5 रंग के झंडे से अपनी आन बान और शान दर्शाता जयगढ़ किला, जो कि जयपुर सिटी से 6 से 7 किलोमीटर दूर है। जयगढ़ नाम के इस फोर्ट का प्रयोग आर्मी अकोमोडेशन के रूप में किया जाता था। दुनिया की सबसे बड़ी तोप, जिसका नाम जय बाण है, उसको लिए हुए ये दुर्ग और इसी दुर्ग की गेड़ियां लगाता मैं हूं आपका अपना द ट्रैवलिंग जोधपुर। और फ्रेंड्स, आज बात कर रहे हैं जयगढ़ के बारे में। तो कुछ बताते हैं आपको जयगढ़ के इतिहास के बारे में। जयगढ़ का निर्माण किसी एक पर्टिकुलर राजा ने नहीं करवाया। इसका निर्माण 27 राजाओं ने मिलकर समवेयर अराउंड 700 ईयर्स के अंदर करवाया गया था। सबसे पहले 1026 ईस्वी में कांकलदेव नाम के महाराजा ने इसकी नींव रखी थी, जिसको बाद में स्वाई जयसिंह द्वितीय ने नींव को संपूर्ण कर इस किले का निर्माण पूरा करवाया, जिसकी वजह से इस किले का नाम जयगढ़ फोर्ट रखा गया था। और बात करें अगर इस किले के अंदर घूमने के टिकट्स की, तो 70 रुपए है इंडियंस के लिए चार्ज, और 20 रुपए बाइक और 100 रुपए कार का चार्ज है। अगर आपके पास अपना इंडिविजुअल व्हीकल्स है तो आप डायरेक्ट उसको अंदर तक ले जा सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर दुर्ग के ऊपर फहराने वाले 5 रंग के झंडे के बारे में बात की जाए तो कहा जाता है कि जयपुर ने 5 रियासतों पे विजय प्राप्त की थी, जिसके बाद से आज भी यहाँ पे जो झंडा फहराया जाता है वो 5 कलर का ही फहराया जाता है। और जब हम इस फोर्ट के अंदर प्रवेश करते हैं तो सामने ही हमें दिखाई देता है ये बड़ा सा पानी का कंटेनर, जो कि इसी किले के अंदर जब बारिश होती है तो वहां के पानी से ये पूरा का पूरा पानी का कंटेनर भरता है। और इसके अंदर जो पानी की कैपेसिटी है वो कहा जाता है कि 200 हाथियों को 2 वर्ष तक पानी पिला सकते हैं, इतना पानी इकट्ठा होता है। और फ्रेंड्स, कहा जाता है कि इसी पानी के कंटेनर के तहखाने के अंदर खजाना था, जिसको सन 1976 के अंदर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब अपनी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, उस टाइम इस पूरे के पूरे खजाने को गवर्नमेंट ने अपने अधिकृत कर लिया था। और इसी टाइम में दिल्ली और जो जयपुर का हाईवे है उसको 2 दिन तक ब्लॉक रखा जाता है। ये जो भी तथ्य है इसकी द ट्रैवलिंग जोधपुर पुष्टि नहीं करता कि ये सत्य है। ये हमें अलग अलग रिसोर्सेज से मिले हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। और फ्रेंड्स, मैं बार बार बात कर रहा हूं खजाने की, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किस खजाने की बात कर रहा हूं। तो आपको बता देता हूं कि जो महाराजा मानसिंह थे जयपुर के, वो अकबर की सेना के महान सेनानायक थे। तो जिसकी वजह से जब उन्होंने अफगानिस्तान पे हमला किया था तो कहा जाता है कि उसी टाइम में मानसिंह ये खजाना वहां से लेके आए थे, और इस खजाने को उन्होंने यहाँ जयगढ़ के अंदर रख दिया था, जो कि अकबर को भी पता नहीं था। लेकिन ये जो बात है वो अकबर के और मानसिंह के बीच की है, इसके अंदर हम नहीं पढ़ते। और चलते हैं, आपको दिखाते हैं अगले नजारे। अभी आप जहां से नजारे देख रहे हैं वो है इसी दुर्ग के अंदर फेमस एक छतरी, जिसका नाम है सागर छतरी। और इसके अंदर से मैं अभी आपको दिखा रहा हूं सागर के नजारे, जो कि आमेर के सागर के नाम से फेमस है। और इसी सागर के पास में दबंग 3 का एक गाना वहां पे शूट किया गया था, जो कि आप लोगों ने फिल्म में देखा होगा, जो कि सोनाक्षी सिन्हा और सलमान खान ने उस गाने पे परफॉर्म किया था। और फ्रेंड्स, यही वो दुर्ग है जिसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा हमराज फिल्म की शूटिंग के कुछ सीन्स यहीं पे फिल्माए गए थे। इसी के अलावा जो लाल बादशाह फिल्म है जिसके अंदर अमिताभ बच्चन थे, उस फिल्म के भी कुछ शॉट्स इसी दुर्ग के अंदर फिल्माए गए थे।
इसके अलावा और एक हिंदी फिल्म जिसका नाम अजनबी है, उसका भी एक गाना यहीं पे शूट किया गया था, जिसके अंदर करीना कपूर के ऊपर ये गाना फिल्माया गया था, जिसका नाम है मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है। आप लोगों ने ये गाना सुना होगा। और फ्रेंड्स, अब आप देख पा रहे हैं, ये है आपके सामने दीवाने आम, जहाँ पे राजा जो है वो मंत्रियों के साथ में मीटिंग्स करते थे, और ये उसी के लिए एक डेडिकेटेड जगह थी जहाँ पे लड़ाई इत्यादि के बारे में डिस्कशन होती थी, और इसी को मंत्रणा के नाम से भी जानते हैं। और फ्रेंड्स, अब बात करेंगे तोफ खाने का, जो कि इसी दुर्ग की सबसे आन बान शान वाली जगह है। और इसके अंदर जो तोपें हैं उनमें से सबसे प्रमुख है बदली, जो कि मानसिंह के समय में बनवाई गई थी। एक है मचवाण तोप, बाणजारी तोप, और एक सबसे मेन चीज है जो शेर जंग तोप है, वो भी यहाँ पे है, जो महाराजा भीषण सिंह के टाइम में बनाई गई थी। इसके अलावा रणचंडी, जो कि सवाई जय सिंह ने बनाई थी। और बाकी इसके अलावा बाजूबंद हो गए, ढाल हो गई है, लड़ाई के दौरान पहने जाने वाले हेड गियर्स इत्यादि भी यहाँ पे शस्त्रागार में देखने को मिलते हैं। और फ्रेंड्स, इसी म्यूजियम के अंदर आपको देखने को मिलेगी माधुरी तोप। माधुरी दीक्षित नहीं, ये दूसरी माधुरी है, जो कि सवाई माधो सिंह के द्वारा बनाई गई थी। इसी के अलावा नाहरमुखी तोप, नागिन तोप, और सत्य बाण एवं राम बाण, शिव बाण, इन नामों की अलग अलग तोपें इस म्यूजियम में आपको देखने को मिलेगी। और ये सब देखने के बाद में हम निकलने लगे हैं जिस चीज के लिए हम यहाँ आए हैं, वो है दुनिया की सबसे बड़ी तोप जयवाण। तो ले चलते हैं आपको जयवाण की तरफ। और फ्रेंड्स, आपको दिखाएं जयवाण तोप, इससे पहले अब है टाइम फ्री के ज्ञान का। ये जो प्रॉपर्टी है, ये राजस्थान के जयपुर राजघराने की रॉयल जो फैमिली है उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। और ये लोग इस प्रॉपर्टी को विभिन्न प्रकार की शादी, पार्टियां इत्यादि में रेंट पे देते हैं। अगर आपके बैंक का जो बैलेंस है वो ठीक ठाक है, तो आप यहाँ पे इसको बुक करके यहाँ की जो रॉयल लेगेसी है उसका एंजॉय ले सकते हैं। आपको इसी के साथ में एक छोटा सा काम ये करना है कि आप जब भी ये प्रॉपर्टी बुक करें तो ट्रैवलिंग जोधपुर को भी बुला लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जयवाण तोप के बारे में। जयगढ़ दुर्ग इस तोप की वजह से भी दर्शकों के लिए मुख्य आकर्षक केंद्र है। जयबाण का निर्माण 1720 ईस्वी में सवाई जय सिंह द्वारा इसी किले के अंदर बने हुए तोप खाने में बनवाया गया था। और उसके बाद हाथियों की मदद से ये जो पूरा का पूरा जो कैनन है उसको किले के एक दूसरे कोने के अंदर, जो आज के दिन में विद्यमान है, वहां पे हाथियों की मदद से लाया गया था और यहीं पे इसको असेंबल करके पूरा तैयार किया गया था। और फ्रेंड्स, ये जो जयवाण जो तोप है, इसका यूज किसी भी युद्ध में नहीं हुआ। इसको सिर्फ एक ही बार यूज किया गया था, वो भी टेस्टिंग के लिए। और उस टाइम 100 केजी गन पाउडर लोड करके इस गन से फायर किया गया था। और जो गोला है वो बताया जाता है कि 35 किलोमीटर दूर जाके गिरा था, और जिस गांव में गिरा उसका नाम है चाकसू। और फ्रेंड्स, जो गोला इस तोप से निकल के चाकसू गांव में गिरा, उस गोले की वजह से वहां पे एक तालाब बन गया, और उसी तालाब का नाम है, वो है गोलीमार तालाब, जो कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में अभी भी फेमस है। और फ्रेंड्स, अगर बात करें इस तोप के वेट की, तो 250 टन के वेट के साथ ये तोप यहाँ पे विद्यमान है। और इसकी अगर लेंथ की बात करेंगे तो 20 फीट इस तोप की जो कैनन है, जो इसकी कैनाल है, जो अभी आप देख पा रहे हैं, इसकी है लंबाई। और 30 फीट इसके साथ में जो अभी ट्रॉली लगी हुई है जो व्हील्स के साथ में, तो टोटल मिला के 50 फीट के आसपास लंबाई इस तोप की है।
और फ्रेंड्स, जयगढ़ दुर्ग को पूरा एक्सप्लोर करने के बाद हम निकलने लगे हैं नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ। और अगर आप चाहते हैं कि नाहरगढ़ फोर्ट को आप देखें तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगले वीडियो को देखना ना भूलें, और अगले वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द ट्रैवलिंग जोधपुर को और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।